बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं साग बना रही हूँ। तो अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये सर्दियों की सौगात होती है साग। तो 4 किलो मैंने साग मंगवाया है और 2 किलो पालक इसमें काट के तो अब मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। तो इसमें आप हरी मिर्चें, अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। तो मैंने इसमें 6 जो है ना हरी मिर्चें डाल के ना पालक और साग इसको चढ़ा दिया। अब जब ये गल जाएगा तो इसका पानी मैं निकाल लूँगी और इसको ना पीस लूँगी। अब ये साग गल चुका है। ये देखिए, अब साग जो है गल चुका है। देखिए सही तरह गल चुका है। अब ये जो है पानी हम इसको छाने की मदद से बाकी पानी निकाल लेंगे और इस साग को हम पीसेंगे। पानी निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब साग से मैंने पानी निकाल लिया है। अगर तो आपका खुश्क हो जाता है तो ठीक है, बिल्कुल खुश्क करना है पानी। अगर खुश्क नहीं हुआ तो गल गया, आप लेट हो रहे हैं तो थोड़ा अगर पानी रह गया तो उसको निकाल दें, क्योंकि मैंने सिर्फ हरी मिर्चें और साग इसमें डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब ये कुछ लोग लकड़ी के इससे भी इसको पीसते हैं, मगर इससे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। आजकल की बच्चियां जो है ना वो इसके साथ कम ही काम करते हैं। हम जो है ना प्रोफेशनल काम करने लगे हैं। हम ये पीटर की मदद से जो है ना इसको ग्राइंड करेंगे। ये जो है थोड़ा सा आप मुट्ठी भर के जो है ना आटा भी इसमें खुश्क आटा जो है साग में डालना है आपको। अगर आपने लकड़ी वाले के साथ पीसना है तो आप उसके साथ भी पीस सकते हैं, अगर आपसे ज़ोर लग सकता है। ये देखें, सही तरह पीसा गया है। इसको अक्सर लोग पंजाबी में कोटमा साग कहते हैं। अब साग को हम तड़का लगाने लगे हैं। ये हमने ऑयल डाल दिया है। देसी घी का तड़का लगाएं, साग में बहुत मज़ा आएगा, मगर कुछ लोग देसी घी नहीं खाते, इसलिए मैं इसका लगा रही हूँ। ये लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। जो खरा थूम वो जो लहसुन नहीं होता, वो उसकी जो हरे थूम की लहसुन की, वो पंजाबी में उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। तो हरा लहसुन जो होता है वो उसकी भी लोग काट के उसको भी डालते हैं खुशबू के लिए। अगर वो डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें धनिया 2 चम्मच, सुरख मिर्च 3 चम्मच, ये मेरी छोटी चम्मच है, आप उस हिसाब से डालना लें। और नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये वाली चम्मच है, मैं इस चम्मच से डालती हूँ। आप अपनी चम्मच के हिसाब से डाल लिया करें।
अब ये मिर्च पक जाए तो फिर इसको मैं साग में डाल दूंगी। ये अब मैं इस साग में डालने लगी हूँ जो हमने तड़का लगाया है। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे साग को। अच्छा, अब ये देखें हमारा साग तैयार हो चुका है।